नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन की शुरुआत 2 बजे की 2 बड़ी खबरों के साथ। एक तरफ उत्तरकाशी में 72 घंटे बीतने के बाद भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन टनल जारी है, जहां हरक्यूलिस हवाई जहाज से नई मशीनें मंगवाई गई हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, 25 यात्री घायल हो गए हैं। तो ये जो भारी मशीन है जो ड्रिल करने के काम आएगी, उसे यहां पर लाया गया। तेज गति से ड्रिल करने वाली मशीन पहुंचाई गई है टनल तक। तो उत्तरकाशी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है आज। खराब मशीन की जगह नई मशीन आई है। हरक्यूलिस विमान से ये मशीन लाई गई, मोटर मार्ग से टनल तक पहुंचा भी दी गई है मशीन। मलबे में ड्रिल किए जाएंगे बड़े पाइप और पाइप से मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो प्लानिंग है, वो ये है हरक्यूलिस विमान से ये खास मशीन उत्तरकाशी तक पहुंचाई गई और फिर सड़क के रास्ते टनल तक भी मशीन पहुंचा दी गई है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे में करीब 2.5 मीटर तक इस मशीन से ड्रिल किया जा सकता है। तो अभी करीब 50 मीटर तक का रास्ता तय करना है बचाव कर्मियों को फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए। इसलिए यह मशीन मंगाई गई है। जो पुरानी मशीन थी उसे ड्रिलिंग का काम स्लो हो रहा था, उसमें भी खराबी आ गई थी, इसलिए नई मशीन केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई है और ये मशीन टनल तक भी पहुंचा दी गई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आज चौथा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 40 मजदूर जो हैं वहां टनल में फंसे हुए, निर्माणाधीन टनल के अंदर फंसे हुए हैं। बीच में मलबा है और मलबे के पीछे 40 जिंदगियां फंसी हुई है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि जो हमने आपदा सचिव, उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा से भी बात की, वो कह रहे हैं कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उन तक खाना पानी सब कुछ पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जल्द से जल्द हम उन लोगों तक जो मजदूर फंसे उन तक पहुंचने का प्रयास करें। और इसी प्रयास के तहत ये नई मशीन मंगवाई गई है, जिसके जरिए टनल में ड्रिलिंग का काम तेजी से होगा। अभी जो मशीन है उससे करीब 1 मीटर के आसपास ड्रिलिंग हो पा रही थी। इस मशीन के जरिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस मशीन के जरिए करीब 2.5 से 3 मीटर 1 घंटे में ड्रिलिंग का काम किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर है और बोल्डर आने के बाद ड्रिलिंग का काम बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए भारी मशीन की ज़रूरत थी। इस मशीन का इस्तेमाल वहाँ पर पाइप्स को दूसरे छोर तक पहुँचाने के लिए ऐसे मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसलिए ये मशीनें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इन मशीनों को वहाँ पर टनल के अंदर ले जाया जा रहा है, इस मशीन को, और उसके ज़रिए फिर पाइप को जो करीब 3 फीट चौड़ी बताई जा रही है, 2.5 से 3 फीट के आसपास उसका आकार, जिससे मजदूरों को वहाँ से टनल के दूसरे हिस्से से इस तरफ लाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वही मशीन है जिसका इंतज़ार सुबह से हो रहा था, क्योंकि ड्रिलिंग की जो कार्रवाई शुरू की गई थी, जो प्लान बी शुरू किया गया था कि ड्रिल करके पाइप के जरिए वहाँ पर फंसे मजदूरों को निकाला जाएगा, लेकिन मशीन में खराबी आ गई। फिर दूसरी मशीन फौरन से मंगाई गई है। हरक्यूलिस विमान, वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से ये मशीन उत्तरकाशी तक पहुंचाई गई और फिर वहां से सड़क मार्ग से इस मशीन को टनल तक भी पहुंचा दिया गया। फिलहाल ये अपडेट है और फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक ये जो मशीन है, इससे करीब 2 से 3 मीटर तक जो ड्रिल है वो किया जा सकता है। रामानुज हमारे साथ मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, हादसे के दिन से लगातार बने हुए हैं। रामानुज, अब क्या अपडेट? मशीन पहुंचा दी गई है, जिस मशीन से ड्रिल का काम कराना था वो मशीन भी अब पहुंच गई है। कितनी तेजी से अब ये मशीन जो है वो मजदूरों तक पहुंचने में मदद करेगी? देखिए, बड़ा अपडेट आपको ये बता दूं कि जो मशीन पहुंची है वो चिलियाड़ी सौड़ जो हेलीपैड है वहां से अब टनल तक पहुंचेगी। तो टनल में उस मशीन को सेटअप करने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो होगा, लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी की मशीन है। यकीनन इससे जो अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिस तरह से ड्रिल करने की पहले प्लानिंग थी, वो 1 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ड्रिल करती उस पाइप को, लेकिन ये जो मशीन है ये तकरीबन 2.5 मीटर से 3 मीटर तक जिस तरह की रॉक होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी। यानी कि जो समय है 60 मीटर का वो पूरा दायरा है, उसको ड्रिल करके पाइप को
बिछाने का, ये माना जा सकता है कि मशीन के चलने और रॉक के ऊपर ये पूरा डिपेंड करेगा कि आखिर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उसमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये ऐसी उम्मीद है, ये ऐसा प्लान है जो सफल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 72 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। 3 प्लान पहले से ऑलरेडी नाकाम रहे हैं। अब ऐसे में जो चौथा प्लान चौथे दिन का है, माना यही जा रहा है कि यह प्लान जब सफल हो जाएगा सभी मजदूरों को साकुशल बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बात इसी की है कि जो पूरी वो चट्टान है, रॉक है, वो उसको किस तरह से मूव करके आगे मशीन काम करती है। ये जो पूरी पाइप है ये 3 फीट की चौड़ी है, तो ऐसे में आसानी से वो पूरे के पूरे जो मजदूर हैं वो निकल सकते हैं। और इसी को कहते हैं कि टनल में एक एस्केप टनल बनाने का काम इस मशीन के जरिए होगा और इसी पाइप में क्रॉलिंग करते हुए सभी जो मजदूर हैं वो साकुशल बाहर निकलेंगे। ये आखिरी एक तरह से कहें कि ऐसा प्लान है जिसको सफल करने के लिए चाहे वो इंजीनियर्स हैं, यहाँ की पूरी एक्सपर्ट की टीम है और ये मशीन का जो हाई पावर हाई टेक्नोलॉजी की बात कही गई है उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, अंजलि भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, इंतजार किया जा रहा था जिस मशीन का वो चिन्याली सॉल्ट तक पहुंच गई है, यहाँ पर आएगी, फिर इंस्टॉल करने का जो वक्त लगेगा कि कहा जा रहा है कि शाम तक इंस्टॉल हो जाएगी, फिर काम शुरू हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल इंस्टॉलेशन के लिए तैयारियां जो है वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। कल शाम को जो ड्रिलिंग शुरू की गई थी, तो दरअसल बताया ये जा रहा है कि कल जो ड्रिलिंग मशीन जो सुरंग है उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कल जो ड्रिलिंग मशीन लगाई गई थी उसकी कैपेसिटी 45 मीटर तक ही थी। लेकिन उसके बाद जो मलबा ड्रिलिंग के चलते जो मलबा गिरा तो दूरी जो है 60 मीटर तक की हो गई और ऐसे में वो ड्रिलिंग मशीन जो कैपेसिटी जिसकी सिर्फ 45 मीटर तक थी वो आगे नहीं जा सकती। तो अब ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो नई मशीनें मंगाई गई हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, इनकी रीच काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अब जैसे यहाँ पर मशीन आती है उनके इंस्टॉलेशन के लिए अंदर प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया है, तो इंस्टॉल होते ही काम जो है रेस्क्यू का एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही है। प्रशासन के तमाम लोग मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं। एक प्लेटफॉर्म, एक सड़क दे दी गई है जिससे मशीन आसानी से अंदर यहाँ इस जगह तक पहुँचाई जा सके और उसके बाद जल्द से जल्द रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू किया जा सके। तो अब उम्मीद यही है कि कहा ये जा रहा है, हालांकि तय समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी है वो बता रहे हैं कि फिर भी 10 से 15 घंटे का वक्त लग सकता है एक बार जब ये काम शुरू होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो और अंदर से 40 लोग बाहर आएंगे। तो ये हरकुलस विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के भारी भरकम जहाज है जो कम छोटा रनवे पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। यहाँ मशीनें लेकर के पहुंचा है चिन्याली चौड़ से। ये मशीन अब टनल तक पहुंचा जाएगी। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले के हम आपको दिखा रहे हैं जब भारतीय वायुसेना का ये हरकुलस विमान जो भारी भरकम चीज़ों को लाने ले जाने के लिए ये मालवाहक विमान है, ये यहाँ पर लैंड करता है और इसी से मशीन यहाँ पर पहुँचाएगी और यहाँ से मशीन को लेकर के अब निकले कर्मचारी अधिकारी और टनल के लिए। रामानुज हमारे साथ मौजूद है। रामानुज, कितना वक्त लगेगा चिन्याली चौड़ जहाँ पर ये मशीन लाई गई हरकुलस विमान से, वहाँ से आने में कितना वक्त लगता है आमतौर पर और कितना वक्त लगने की गुंजाइश है? देखिए, इस वक्त जहां जी मीडिया की टीम है ये वही रोड है और इसलिए दर्शकों को हर पल की वो जानकारी बिल्कुल सटीक दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। अगर यहाँ तस्वीरों के जरिए देखेंगे आप तो ये बहुत ही नैरो रोड है और चिलियारी सौड़ से लेकर के और यहाँ तक टनल तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का समय, 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है। लेकिन उस समय को कम करने के लिए प्लानिंग की गई है। पूरे इस रोड को ग्रीन कॉरिडोर में बदला गया है। जगह जगह जहाँ पर बेंड्स वहां पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और कभी भी ओवरटेक करने के लिए अब कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर बेंड पर, हर चौक पर इसी तरह से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। तो एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि ऑपरेशन को उसी मोड पर चलाया जाए जैसे दिल्ली से मशीन यहां पर पहुंची, हर पुलिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। अब वहां से उस मशीन को यहां तक लाने के लिए कम समय लगे और हर जगह पुलिस फोर्स भी तैनात है और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं
वो उस पूरी ट्रक को मॉनिटर करेंगे और एक स्कॉट भी लगेगी। आप पहले पुलिस की गाड़ी चलेगी, इसके बाद में वो ट्रक चलेगी जिसमें वो मशीन आएगी। यानी कि समय को बहुत कम करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि परिजन जो थे और साथ में जो वर्कर थे, उनका धैर्य बाहर टूट रहा है और उनका जो आक्रोश है वो भी देखने को मिला। ऐसे में ऑपरेशन को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जैसे मशीन आती है उसको इंस्टॉल करके उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जी, अंजलि भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लगातार। अंजलि भी हमें अपडेट पहुंचा रही है। अंजलि, बाहर देख रहे हैं जो साथी मजदूर हैं, जो अंदर फंसे हुए जो साथी मजदूर हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन अंदर जो मजदूर फंसे, जिनसे लगातार बातचीत भी हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या? जो अधिकारी जो बातचीत करते हैं, हालांकि कुछ ऑडियो हमने भी अपने दर्शकों को सुनाया था, तो उनका क्या रिएक्शन अंदर से आ रहा है? क्या वो सही है, ठीक ठाक है? जी देखिए, बिल्कुल अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई हमारी और उनका कहना है कि लगातार संपर्क में भी बने हुए हैं। कुछ लोगों के परिवार से बात भी करवाई गई थी, परिवार वाले यहाँ जो पहुंचे थे, और सुबह से भी, जो कल शाम से लेकर सुबह तक भी अपडेट जो लिया गया, तो अभी सभी लोग ठीक है, उनको खाने की सप्लाई भी दी जा रही है। हालांकि कोशिश प्रशासन की ये है कि उनका मनोबल जो है वो लगातार बढ़ा रहे, तो इसको देखते हुए भी लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो टनल के ठीक बाहर ही तमाम जो साथी मजदूर हैं उनके, वो इकट्ठा हो गए थे। परिवार वाले कुछ जो यहाँ पर मौजूद थे वो इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की स्थिति बन गई थी। हालांकि उनको समझा बुझाकर यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि अब मशीन आएंगी तो एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में कोई बाधा ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाएं। लेकिन समय चूंकि बीतता जा रहा है, तो एक चिंता ये जरूर है कि अंदर जो लोग हैं उनको वो कहीं हतोत्साहित ना हो, उनका मनोबल ना टूटे, तो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। जी, शुक्रिया अंजलि और शुक्रिया रामानुज। ग्राउंड जीरो पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं और वहां से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही। हरकुलस विमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिन्याली चौड़ तक मशीन पहुंच चुकी है, जिससे ड्रिल किया जाएगा, मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा इस ड्रिल मशीन के जरिए, और फिर पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की प्लानिंग है। आज हादसे के बाद का चौथा दिन है और वहां पर जो परिजन मौजूद हैं, जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनके, और जो साथी मजदूर हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले वहां पर हंगामा भी किया था।